कबीरदास का एक दोहा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। शायद ये बात श्री रामभद्राचार्य जी को समझ में नहीं आई। प्रेमानंद जी की किडनी खराब होने के बावजूद उनका जीवित रहना ये कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा कहना है श्री रामभद्राचार्य का। और अगर चमत्कार है तो प्रेमानंद जी मेरे सामने या तो संस्कृत का कोई श्लोक बोल कर दिखा दें या किसी श्लोक का अर्थ बता दें। ये बात तो प्रेमानंद जी खुद भी कहते हैं कि अगर कोई समस्या है तो उसके लिए उसके समाधान या सोल्यूशन जिसे भी जो भी कहा जाए उस पर जाना चाहिए। समस्या है तो डॉक्टर से मिलिए, जादूगर से नहीं। खैर, संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं श्री रामभद्राचार्य जी, तो जिस श्री रामचरितमानस को बांच के श्री रामभद्राचार्य जी यहाँ तक पहुंचे हैं वो संस्कृत में तो नहीं रचित है, वो तो अवधी में रचित है। तो इस हिसाब से बाबा तुलसी भी उनकी नजर में योग्य नहीं होंगे। मानस की रचना संस्कृत में नहीं हुई। और चलिए मान भी लेते हैं कि संस्कृत ही विद्वत्ता का एक पैरामीटर है, एक मानक है, तो क्या श्री रामभद्राचार्य जी जिस जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय के आजीवन चांसलर हैं, वहां से अब तक कितने ऐसे छात्र निकले, ऐसे कितने विद्यार्थी निकले हैं जो संस्कृत भाषा में निष्णात हैं, विद्वत हैं। प्रेमानंद जी ने लाखों युवाओं का जीवन बदला है, जिसके पास 4 धोती के अलावा कुछ नहीं है। आप तो श्री राम के सानिध्य में विश्वविद्यालय के आजीवन चांसलर बने, कई सारे आपने पुरस्कार लिए, और ये आपका अहंकार नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा इसको क्या समझा जाए? मेरे सामने प्रेमानंद जी संस्कृत का एक शब्द बोलकर दिखाएं, मेरे श्लोक का अर्थ बताएं। अरे जगत गुरु जी, आप केवल श्री राम भगवान के नाम का गीत ही गाए हैं, आपने उनकी जीवनचर्या को जिया नहीं। आप जिस अहंकार की भाषा बोल रहे हैं वो तो श्री राम के गुणों में आता ही नहीं। जिन राम की कथा युगों से सुनाते आए हैं आप, वो राम इतने विनम्र थे कि वनवास के दौरान जंगल में जब उनकी तीनों माएं उनसे मिलने पहुंची तो वो सबसे पहले कैकेयी से मिली, क्योंकि कैकेयी को दुख ज्यादा था। उन्हीं श्री राम के लिए पूज्य तुलसी बाबा ने लिखा है कि प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगत मति भई। यानी भले ही कैकेयी के कहने से राम वनवास गए, लेकिन चूंकि ये विधि का विधान था और समाज कैकेयी को सबसे ज्यादा कोस रहा था, इसलिए राम ने कहा कि कैकेयी को दुख ज्यादा है, और वो तीनों माओं में सबसे छोटी कैकेयी से सबसे पहले मिली। और आप जगत गुरु जी इतने अहंकार में हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे संस्कृत श्लोकों का अर्थ नहीं बता सकते। और अब जब आपकी आलोचना हो रही है तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। कौन बांट रहा है हिंदू समाज को? थोड़ा मूल्यांकन कीजिए। और आप तो उन बाबा तुलसी का भी मान नहीं रख रहे हैं जिन्होंने समाज को एक करने के लिए संदेश दिया। ये वही तुलसी हैं, मांगे के खैबो मसीत पे सोईबो, लेबो को एकू न देबो को दो। यानी कि वो तुलसी जिन्होंने मांग कर खाया, मस्जिद की चौखट पर रात बिताई, उसके बाद श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा, और आप जैसे लोग वही रामचरितमानस पढ़ के समाज को दिशा देते हैं। और पता नहीं आपकी दिशा क्या है जिसमें इतना अहंकार है।